दोस्तों 3 बॉलों पर 8 रन दरकार थे और हमारा परिजाद शादाब क्रीज पर। उस दिन शारजा के ग्राउंड में जो हमारे परिजाद ने किया वो उससे पहले किसी अरबी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और शारजा के किसी तमाशाई ने ना होते देखा था। दोस्तों मैं हूं अब्दुल्ला जावेद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ड्रामा। क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी और कौन से थ्रिलिंग मैचेस पर हमें वीडियो बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों जिक्र है पुराने पाकिस्तान के साल 2017 का। उन दिनों पाकिस्तानी टीम की कप्तानी सरफराज जबकि श्रीलंका की थिसारा परेरा कर रहे थे। सरफराज अहमद टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला करते हैं। धनुष्का और दिलशान ओपनिंग के लिए उतरते हैं। लगता था इनकी पाकिस्तानी जनरेटर हसन अली और उस्मान शिनवारी के साथ कोई खानदानी दुश्मनी थी, वरना इतनी पिटाई करते वक्त कोई भी बंदा हो तो तरस खा लेता है। पर यहाँ छक्के चौकों की बारिश जारी थी, यहाँ तक के छठे ओवर में 43 रन बन गए। मगर फिर हमारे अफगान जलेबी हरकत में आए और दिलशान को डायरेक्ट हिट से रन आउट किया। फिर संगाकारा के जान नशीन विकेट कीपर सादीरा उतरे और टीम को सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ जब मौका मिलता हसन अली को चौका जरूर मारते। यहां तक के 15 ओवर की दूसरी बॉल पर श्रीलंका की सेंचुरी और धनुष्का की उम्दा हाफ सेंचुरी मुकम्मल हो गई थी। अब लगता था जैसे रन्स का समंदर उमड़ आएगा क्योंकि 30 बॉलें अभी भी पीछे पड़ी हुई थी। मगर सादीरा की रन लेने की कोशिश और वो भी हमारे प्रोफेसर के सामने तो नाकाबिले माफी थी। ऐसे सादीरा होते हैं रन आउट और अब 16वें ओवर्स में 106 रन पर श्रीलंका के 2 आउट। यार इस पॉइंट के बाद श्रीलंका के बल्लेबाज पंजाब असेंबली के आजाद उम्मीदवार और हमारे बॉलर जहांगीर तरीन के जहाज की मानित विकेटें लेकर उड़ने लगे और कप्तान के चेहरे पर तो मुस्कुराहट काबिले दीद थी। फिर अफगान हीरो और स्टाइलिश इमाद धनुष्का को भी करते हैं आउट। ऐसे 107 रन पर 3 आउट। फिर साथ ही परसाना को नवाज जो शरीफ नहीं थे डायरेक्ट हिट करके रन आउट करते हैं। यार इससे बेहतर किसी मैच में आपने पाकिस्तानी फील्डिंग देखी? अगर देखी तो कमेंट करके उस मैच का मुझे जरूर बताइएगा। अब कप्तान परेरा और दसन की होती है एंट्री, मगर ये एंट्री के साथ ही एग्जिट भी हो जाता है। थिसारा को यूपीएस हसन अली ने किया आउट और नए आने वाले प्लेयर को फहीम अशरफ ने। ऐसे 106 रन पर 2 आउट के बाद अब इस मौके पर 18वें ओवर की तीसरी बॉल तक श्रीलंका के 117 पर 6 आउट हो चुके थे। फिर फहीम अशरफ की एक बॉल पर किंग बनने से पहले बाबर का एक उम्दा कैच। ऐसे 117 पर 7 आउट और इसके साथ ही फहीम के पास हैट्रिक का चांस था। ये याद रहे कि उस दिन से पहले किसी भी पाकिस्तानी बॉलर ने T20 में हैट्रिक नहीं की थी। 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर विकेट, चौथी बॉल पर विकेट और राणा साहब अब 5वीं बॉल के साथ उतरे और राणा साहब ने जबरदस्त LBW करके एक जोरदार अपील दी और अंपायर का आउट। And guess what? Oh, there's a no. No, that's out. They'll give it. ऐसे T20 में हैट्रिक करने वाले फहीम अशरफ पहले पाकिस्तानी प्लेयर बने। फिर हसन अली की एक और विकेट। इस तरह श्रीलंका ने 20 ओवर्स में पाकिस्तान को 124 रन का टारगेट दिया। अब अगर 124 रन की बात की जाए तो ये मामूली सा टारगेट था, मगर शायद अगर आपने इंटरस्टेलर मूवीज देखी हो और क्रिस्टोफर नोलन का नाम सुना हो तो उनसे भी ज्यादा चीजों को एग्जैजरेट करने की आदत थी पाकिस्तानी टीम को। इनने 124 रन के साथ क्या किया वो तो सुन के आप हैरान ही हो जाएंगे। अब जवाब में स्टाइलिश अहमद शहजाद और फौजी फखर मैदान में उतरते हैं। 3 ही ओवर्स में 30 रन बना डालते हैं, मगर फौजी बॉर्डर से मैदान जंग में वापसी पर लेट हो जाता है और ऐसे पहला रन आउट। बाबर की होती है एंट्री, मगर 1 रन पर ही वो हो जाते हैं LBW आउट। ऐसे 4 ओवर्स में 31 रन पर 2 आउट। अब सीनियर मलिक और शहजाद की जोड़ी कुछ करके दिखाना चाहती है और 8 ओवर्स तक पाकिस्तान को 50 रन तक पहुंचा भी डालते हैं, मगर 50 रन पर पहुंचने के साथ ही मोस्ट सेटल्ड बैट्समैन शहजाद भी आउट। Got him. Wicket. पर कहने वाले कहते हैं कि घोड़ों के बाद आज भी मलिक की वफादारी की मिसाल दी जाती है, जो अगली ही बॉल पर एज आउट होकर पवेलियन वापस शहजाद से जा मिलते हैं। Edge gone. मलिक साहब की शहजाद से ये वफादारी शायकीन में बैठी सानिया मिर्जा को एक आंख नहीं बाती। ऐसे 10 ओवर्स में 55 पर 4 आउट। लगता था विकेटें बांटी जा रही हैं और प्लेयर्स लूट रहे थे। अब सरफराज और प्रोफेसर क्रीज पर।
सरफराज को उंगली लेने की वजह से क्रिटिसाइज करने वालों को ये अच्छी परफॉर्मेंस भी देखनी चाहिए। सरफराज की सपोर्ट से टीम 15वें ओवर तक 94 रन बनाने में कामयाब हुई, मगर हफीज की ट्वीट्स की तरह उनकी शॉट भी काफी बेकार साबित हुई। ऐसे 94 रन पर 5 आउट। इस मौके पर अफवान जलेबी भी ठंडी साबित हुई और आते साथ ही LBW आउट। इस तरह पाकिस्तान के 100 रन पर 6 आउट। अब 125 रन का टारगेट मुश्किल लग रहा था, मगर साथ ही सरफराज भी रन आउट हो जाते हैं, तो अब ये इम्पॉसिबल लग रहा था। लगता नहीं था पाकिस्तान ये 125 रन बना पाएगा। ऐसे 17वें ओवर की चौथी बॉल तक पाकिस्तान के 104 रन पर 4 आउट। पाकिस्तानी शायकीन मायूस हो चुके थे। फहीम अशरफ और शादाब क्रीज पर 14 बॉलों पर 21 रन दरकार थे। शादाब का आते साथ ही चौका। Nice and full, gets it through. मैच आगे बढ़ा, यहां तक के दोनों प्लेयर्स की एफर्ट से 6 बॉलों पर 12 रन दरकार। अब आखिरी ओवर की पहली बॉल पर राना फहीम हो जाते हैं कैच आउट। ऐसे 5 बॉलों पर 12 सिंगल, 4 बॉलों पर 11 रन दरकार। हसन अली की शॉट बॉल हवा में, मगर कैच ड्रॉप पर हसन अली इस मौके पर 3 रन लेने में कामयाब हो जाते हैं। अब 3 बॉलों पर 8 रन चाहिए थे। हर तरफ सस्पेंस ही सस्पेंस था, मगर सुपरमैन शादाब का छक्का। अब श्रीलंकन शायकीन मायूस हो चुके थे। 2 बॉलों पर 2 रन दरकार, मगर शादाब को रोकने वाला कोई प्लेयर नहीं था और शादाब की शॉट से दोनों प्लेयर्स डबल बनाने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मैच? कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखने का बेहद शुक्रिया।